हर हर महादेव। सभी लोगों को जय माता दी। यह आज यहाँ का मौसम देखें, दिल्ली का। आज बादल छाए हुए हैं कुछ, और इतनी ठंडी फुहार, हाथ पैर ठंडे। यह देखें, फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। प्रातःकाल भगवान सूर्य उदित होते हुए अभी मैं स्नान के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम किया। उसके बाद अब इनके पुनः दर्शन के लिए आया हूँ। देखें, दर्शन करें। ओम धेयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्मयवपुर धृत शंख चक्रः। इस प्रकार भगवान सूर्य का यह ध्यान है। इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी बुद्धि, हमें तेज ओज प्रदान करना, क्योंकि आप प्रत्यक्ष देवता हैं, साक्षात आप नारायण स्वरूप हैं। तो यह देखें, कुछ बादलों के बीच में भगवान सूर्य की यह पावन किरणें हमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ठंडा है आज, कुछ धूप के आसार लग रहे हैं। यह देखें, जय माता दी। अब मैं स्नान ध्यान के बाद यहाँ छत पर आ गया हूँ। भगवान सूर्य के पावन दर्शन में हो रहे हैं। इसके बाद मैं चाय की तैयारी करूँगा। चाय पीने वाला हूँ थोड़ी देर में। देखते हैं आज मौसम किस प्रकार का बनेगा। धूप आती है या बादल ही छाते हैं। देखते हैं, बादल छाए हुए हैं ऊपर और धूप भी आ रही है और ठंडी, हाथ पैर ऐसे हो जा रहे ठंडे। देखें, बर्फ बने हुए हैं ठंड से। तो अब अपनी मैं दिनचर्या प्रारंभ करूंगा आज से। अभी से चाय के बाद फिर देखता हूँ आज कहाँ की यात्रा मैं करूँगा। कुछ भ्रमण करूँगा यहीं आसपास। तो ऐसे में मैं चाय लेने के बाद फिर नाश्ते की तैयारी। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड के कारण आजकल कपड़े धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सामान्य लोग हैं, हमारे पास कोई मशीन नहीं है कपड़े धोने की। तो ऐसे में स्वयं ही हमें धोना पड़ता है। अगर हम कपड़े धोने वाले को दें, यानी कि धोबी को, तो वहाँ भी वह सफाई नहीं करता है, कई लोगों के कपड़े धोता है। तो एक ही पानी में वह कई लोगों के कपड़ों को निकालता है। जैसे कि एक टब होता है उसके यहाँ बड़े बड़े, उनमें एक साथ कई सारे कपड़े डालता है, क्योंकि वहाँ पानी की भी कई समस्याएं होती हैं, बहुत सारे उनके पास कपड़े होते हैं। तो एक ही पानी में कई लोगों के कपड़े, तो उनमें कई तरह के लोग होते हैं। किन्हीं को कोई प्रकार की बीमारी हो, रोग हो, तो उन कपड़ों का भी जो रस है, लेस है, वह एक दूसरे को कपड़ों में आ जाता है। तो ऐसे में फिर उन कपड़ों से संक्रमण आने का थोड़ा भय रहता है। तो इस कारण से भी कई लोग नहीं देते हैं। सबका अपना अपना विचार, अपनी अपनी स्वच्छता को लेके भी घृणा भी लोग करते हैं कि भाई सब अपने विचार से ही इन चीज़ों को तय करते हैं। कई सफाई का ध्यान रखते हुए, कई संक्रमण के डर से, कई पैसों की वजह से। तो इस प्रकार से लोग कपड़ों को धोबी को नहीं देते। तो मैं भी, मेरे पास पहले तो पैसे कम है, फिर दूसरा वहाँ इतनी सफाई वह नहीं कर पाता है। एक ही पानी में बार बार कपड़ों को निकालना, में तरह तरह के लोगों के कपड़े होते हैं, गंदे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो ऐसे में थोड़ा घृणा लगती है। तो इस प्रकार से मैं उसको नहीं देता हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड होने के कारण मैं अपने कपड़े आजकल लंबे
दिनों में धो पा रहा हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। तो ऐसे में ठंड में कपड़ों को धो पाना ठंडे पानी से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज कुछ बादल छाए हुए हैं, इस कारण से लगता है कुछ धूप भी आएगी, पर ठंडी फुहार चल रही है, ठंडी बयात जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में। तो ऐसे में आज यह ठंड का अधिक हो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज धूप का भी देखते हैं आनंद लिया जा सकता है। आज देखता हूँ मुझे कहीं जाना है, चाय और नाश्ते के बाद मुझे कुछ काम करने हैं। यह देखें धूप पूर्ण रूप से अब धूप आ गई है। यह देखें भगवान सूर्य इस महल के पीछे, यह देखें पर बादल भी छाए हुए हैं। ये देखें, ये फटे फटे बादल। इधर को मौसम साफ है और यहाँ अधिक बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में धूप आ भी सकती है अच्छी, क्या पता यह बादल दोबारा इधर को भी भर सकते हैं। तो ऐसे में मुश्किल हो सकता है।